हमारी बॉडी हमारा डॉक्टर है, वो हमें बताती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। बस हम ही अवॉइड करते रहते हैं उसको, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उस वार्निंग पे जो हमारी बॉडी हमें दे रही है। तो हम आज जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वार्निंग है जो हमें बॉडी हमारी देती है और हम उसे निग्लेक्ट करते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसे कौन कौन से पॉइंट है। तो आज का वीडियो है कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे साइन जिससे आप खुद से पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी स्वस्थ है या नहीं है, आप किसी बीमारी की चपेट में तो नहीं है, या फिर आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे 8 पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं है। तो नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से परिवार की लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं और सुकून से हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप मेरा ये फेस पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक्स और आयुर्वेदा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ को इजी बनाने और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आऊँ। तो एक लाइक और कमेंट मेरी मोटिवेशन के लिए तो बनता ही है। आइए जानते हैं कि वो कौन से हेल्थ साइन है, जो वो कौन से सिम्टम्स है, लक्षण है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी सही नहीं है। अगर हम अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व करें तो हम पता कर पाएंगे कि हमारी लाइफ हेल्दी है या नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आपकी बॉडी आपको वो सिम्टम्स देती रहती है कि आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, बट आप अवॉइड करते हैं, नहीं ठीक है, ये होता रहता है, ये सब तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है। बट वो छोटे छोटे इश्यूज आपको ये सिग्नल देते हैं कि आप इन पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हमारी बॉडी हमारा डॉक्टर है, वो हमें बताती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। बस हम ही अवॉइड करते रहते हैं उसको, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उस वार्निंग पे जो हमारी बॉडी हमें दे रही है। तो हम आज जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वार्निंग है जो हमें बॉडी हमारी देती है और हम उसे निग्लेक्ट करते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसे आप निग्लेक्ट कर रहे थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना वो सारी चीजें कैलकुलेट करिएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहला जो वार्निंग हमारी बॉडी देती है, हम सुबह से शुरुआत करते हैं। तो पहली जो हमारी वार्निंग हमारी बॉडी देती है वो है अनहैप्पी बाथरूम टाइम। बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम लेना। जी हाँ, अगर आप बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, आपको टूल पास करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लग जाता है। कुछ लोग तो आधे घंटे, एक एक घंटे तक बाथरूम में बैठे रहते हैं। अगर आपको इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप को कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इशू है। मैं पहले बता चुकी हूँ, कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको क्या बीमारी हो सकती है आप पता नहीं कर सकते। कॉन्स्टिपेशन वैसे तो लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, एक छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी जन्म देती है। तो कॉन्स्टिपेशन को आप हल्के में ना लें। अगर आपके साथ ये इशू है तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमें मल त्याग करने में, जैसे टूल पास करने में हमें उतना ही टाइम लगता है जितना यूरिन पास करने में टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप बाथरूम में जाके घंटों बैठ रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाथरूम में मोबाइल लेके जाते हैं, घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, स्टोरीज पढ़ते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, वो घंटों निकल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हाँ मैंने 1 घंटे यहाँ बाथरूम में निकाल दिए। तो पहले तो ये काम बंद करिए, आपके बाथरूम में फ़ोन लेकर के ना जाए, वो आपको रुकावट पैदा करता है कंसंट्रेशन में आपके। तो देखिए कि आपका बाथरूम टाइम कितना है। अगर आपका बाथरूम टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर आप टूल पास करने में 10-15 मिनट लगाते हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं।
आपके साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन का इशू है, उसे सॉल्व करने की जरूरत है आपको। दूसरा पॉइंट है फीलिंग टायर्ड, लेजीनेस, बहुत ही ज्यादा लेजीनेस फील होना। ये सारी चीजें सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सो करके उठते हैं, यहाँ से उठे दूसरी जगह जाके बैठे, दूसरी जगह से उठे, पूरे दिन वो लेजी बने रहते हैं, उनके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं होती। सो के उठने के बाद हमारी बॉडी एकदम फ्रेश होनी चाहिए, वो बॉडी और भी ज़्यादा लेजी फील होता है, ऊर्जा ही नहीं होती बॉडी में, बॉडी पेन होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू है। पूरे दिन थकान महसूस करना, और अगर आप पूरा रेस्ट ले रहे हैं फिर भी आपके अंदर थकान है, कमजोरी है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो कमजोरी महसूस होती है, एक काम करेंगे फिर आके बेड पर लेट जाएंगे, ये चीजें मेरे साथ भी होती थी। मैं भी इस प्रॉब्लम की शिकार कुछ सालों पहले थी, जब मुझे थायराइड इशू था। मैं थोड़ा सा भी काम करती थी ना, फिर थक जाती थी, फिर जाकर के लेट जाती थी। मतलब किसी भी काम को करने में मतलब इतनी ज़्यादा थकावट महसूस होती थी, मैं फ्रेश फील करती ही नहीं थी कभी। हमेशा जैसा लगता था पूरा शरीर भारी भारी हुआ है, और कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता। जैसे एक होता ना, अब जैसे मैं पूरी ऊर्जा के साथ कोई भी काम करती हूँ, वो चीज़ें पहले नहीं थी, तो उसकी वजह थी थायराइड। तो अगर आपको इस तरह की कोई इशू है तो आप किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से हो सकता है कि आप गुजर रहे हो, तो इसको आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप लेजीनेस फील कर रहे हैं। तीसरा है स्किन प्रॉब्लम। जी हाँ, हमारी जो ये स्किन है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो अगर हम कुछ भी ऊट पटांग खाते हैं, कुछ भी कूड़ा करकट ही कहेंगे, चिप्स और नमकीन को, उसको मैं हेल्दी नहीं कहूँगी। तो अगर कुछ भी आप ऊट पटांग चीजें खाते हैं, अगर आप टॉक्सिक चीजें खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करता है, और जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट होगा तो वो आपकी स्किन से जल के, कहते हैं ना कि हमारी जो स्किन है ना वो हमारे बॉडी का आईना है। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही तो वो आपकी स्किन पर दिखेगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा कर रखा है, उटपटांग चीजें खा के, उटपटांग टाइम पे खा के, टाइम से भोजन नहीं करते हैं, और फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें खाते हैं, और उनकी स्किन की बैंड बच चुकी होती है। ड्राइनेस, डार्क स्पॉट, डलनेस, हेयर लॉस, ये बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ आती रहती है। और वो करते क्या है कि ऊपर से क्रीम लगाते, महंगी महंगी क्रीम खरीद करके ले आते हैं, स्किन पे अप्लाई करेंगे कि हाँ वो ड्राइनेस खत्म हो जाए, और हेयर पे अप्लाई करेंगे कि वो हेयर लॉस मेरा ठीक हो जाए, हेयर फॉल मेरा ठीक हो जाए। परंतु आप चाहे जितना भी होम रेमेडी ट्राई कर ले, अगर आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है, अंदर से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्किन में वो ग्लो आ ही नहीं सकता, आपकी स्किन कभी भी हेल्दी रह ही नहीं सकती। तो सबसे पहले अगर किसी की स्किन बहुत ही हेल्दी है, ग्लोइंग है, कि स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कि वो अंदर से भी उसका हेल्थ सही है। कभी कभी होता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, और कुछ कुछ लोगों को इतने ज़्यादा मिलाजमा और झाइयाँ हो जाती हैं, और वो हार मान जाते हैं कि मेरा ये ठीक नहीं होगा। परंतु अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं और नेचुरल होम रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं, तो 100% आपका मिलाजमा, झाइयाँ, सब कुछ ठीक हो सकता है। आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा, जो झाइयाँ है वो सब खत्म हो जाएंगी, पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। तो अपने शरीर को अंदर से डिटॉक्स करिए। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन है तो आपकी स्किन पे झलकेगा ही, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना होगा। नेक्स्ट है स्लीप इशू। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, अगर आप टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से जगते नहीं हैं, तो भी ये एक वार्निंग साइन है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं और वो नींद की दवाइयाँ खाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू है, और आप नींद की दवाइयाँ खाएंगे, तो वो कुछ देर के लिए आपको नींद में सुला देगी, बट वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। नींद ना आना कोई बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसका वो वार्निंग दे रही है आपको कि हाँ आपको जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो अपनी बॉडी के वार्निंग को समझिए। नींद की दवा खाना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है बैड ब्रीथ। 5वां है बैड ब्रीथ। आपके मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है,
तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा, ऐसा आपने देखा होगा। अगर आप अपने किचन में या फिर कहीं भी कूड़ेदान में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर डेली का डेली आप कूड़ा डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो जगह क्लीन हो जाती है और वहाँ से कोई स्मेल नहीं आती। लेकिन वो डेली का डेली उसमें आप कूड़ा डालते जाएंगे तो उसमें से बदबू आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी। वैसे ही हमारी बॉडी वर्क करती है। अगर हमारा पेट, हमारा गट क्लीन है, एकदम हमारी बॉडी क्लीन है, टॉक्सिन फ्री है, तो हमारी बॉडी से कहीं से भी दुर्गंध नहीं आएगी। अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन है, हमारी बॉडी में कहीं कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो वो हमारे मुंह से बदबू आएगी, हमारे पसीने से बदबू आएगी। हम सॉक्स पहनते हैं वैसे वहाँ बदबू आएगी। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन है तो आपको बैड ब्रीथिंग का इशू आएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, इस वजह से आपको बैड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको बैड ब्रीथिंग के इशू है तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपका हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। स्ट्रॉन्ग मसल्स फैट जनरेशन। हमारी बॉडी क्या है, हड्डियों का ढांचा, उसके चारों तरफ मांस है, और मांस में फैट और मसल्स दो चीजें होती हैं। और आपको क्या लगता है कि हमारे शरीर में फैट ज्यादा है या मसल्स? मैक्सिमम लोगों में फैट ज्यादा है। या अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा रहेगा तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, आप हांफने लगते हैं, थोड़ा सा भी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं या फिर थोड़ी देर भी ज़्यादा तेज से चल लेते हैं तो आप हांफने लगते हैं। ज़्यादातर लोग फैट लेकर के घूम रहे हैं, उनके पेट पे चर्बी चढ़ी हुई है, हाथ पे चर्बी चढ़ी हुई है, पीठ पे, कमर पे, जांघों पे चर्बी चढ़ी हुई है और लेकर के घूम रहे हैं। अगर आपके शरीर में फैट ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं बीमारियों की शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। क्योंकि अगर आपका गट क्लीन होता रहेगा, पेट साफ होता रहेगा, सारा जो भी आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होता रहेगा अच्छे से, और जो भी चीज़ें वेस्टेज है वो बाहर निकलता रहेगा, तो फैट आपका नहीं जमेगा आपके शरीर में। अगर आपके शरीर में फैट इकट्ठा हो रहा है मतलब या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो अगर आपको फैट का, थोड़ा सा भी फैट का इशू आ रहा है मतलब आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी बीमारियों का न्योता दे सकती है। तो कोशिश करिए कि जब फैट बढ़ना शुरू हो तुरंत अपने उस पर कंट्रोल करिए, क्योंकि एक बार फैट बढ़ना शुरू हो जाता है तो बीमारियां भी उसके साथ साथ बढ़नी शुरू हो जाती है। मोटापा अपने आप में एक बीमारियों का वार्निंग साइन है कि आपका शरीर बीमारियों की तरफ जा रहा है। 7वां है हंगर प्रॉब्लम। भूख ना लगना या फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना किसी चीज़ का। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की खाने की क्रेविंग हो रही है, वो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। या तो आपको भूख एकदम ना लगे तो भी वो हेल्थ इशू है। अगर आपको बहुत कम भूख लगती है, अगर आपको भूख नहीं लगती है, वो भी एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू आ रहा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की, पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते, वो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों की आदत होती है सुबह खाना खाया, उसके बाद खाना खाने के बाद उनको क्रेविंग शुरू हो जाती है, मीठा खाते हैं, पूरे दिन फ्रिज में रखी हुई चीज़ें उठा उठा के खाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, क्योंकि पूरे दिन भूख लगना, क्रेविंग होना, ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। आपका स्वास्थ्य यहाँ पे कंप्रोमाइज होता है। एक होती है रियल भूख, जो खुल के भूख लगती है, रियल भूख। एक होती है रियल भूख, एक होती है मतलब ऐसे मन कर रहा है तो कुछ ना कुछ बकरी की तरह चबाते रहो। रियल भूख क्या होता है, मतलब आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, मतलब कैसा भी खाना हो, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप वो खा लेंगे। उसके लिए आपको स्पेशल नहीं चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए खाने के लिए, वैसी चीज़ें चाहिए खाने के लिए। कुछ भी खाना रख दिया जाए वो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, वो उसे आप खा लेंगे। और एक होती है कि पूरे दिन क्रेविंग करते हैं लोग, तो उनको कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए होता है, मीठा चाहिए होता है, और चटपटे में कोई भी हेल्दी चीज़ें वो नहीं खाते हैं, उटपटांग चीज़ें खाते हैं। और हेल्दी चीज़ें भी अगर पूरे दिन आप खा रहे हैं तो आपके डाइजेशन को इफेक्ट करता है। तो अगर आप पूरे दिन क्रेविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग होती है, पूरे दिन कुछ ना कुछ खाना खाने के बाद 5 मिनट बाद फिर से गए कुछ फ्रिज में से निकाल के मीठा खा लिया, फिर 10 मिनट बाद गए फिर फ्रिज में से निकाल के कुछ फ्रूट्स खा लिए, फिर 10 मिनट बाद गए फ्रिज में से निकाल के कुछ चिप्स, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीज़ें खा लिए, तो ये एक सिम्टम्स है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी हेल्थ में कोई ना कोई इशू है। आपको इसको
चेकआउट करने की ज़रूरत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, निगेटिव माइंडसेट। मैं जब वीडियो में इंट्रो देती हूँ आपका, तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ही यही होता है कि मैं पॉजिटिव माइंड से बोलती हूँ कि आप लोग हेल्दी हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और हेल्दी होना, खुश होना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना एक बहुत बड़ा स्टेप है हेल्दी लाइफ जीने की तरफ। तो अगर आपका माइंड सेट निगेटिव है, आप बार बार हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ें सोचते हैं कि अरे मेरे बारे में तो लोग ऐसे कर देते हैं, मेरे बारे में तो लोग ऐसे कर लेते हैं। अगर आपके दिमाग में हमेशा निगेटिव चीज़ें आती रहेंगी तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अक्सर आपने सुना होगा, चिंता चिता के समान है। अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ को निगेटिव वे में लेते हैं और वो इंसान आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं। लिख करके ले लीजिए, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट निगेटिव है, आप किसी भी चीज़ में निगेटिव चीज़ें निकाल लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्ट्रेस देता है और स्ट्रेस आपके लीवर को भी डैमेज करने की क्षमता रखता है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप नोटिस करेंगे कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में जीते हैं, निगेटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं, तो वो आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका मतलब आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी हेल्थ में कोई इशू है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमेशा निगेटिव चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो हेल्दी पर्सन का ये एक सिम्टम्स है कि वो बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ जीता है। उसका वो पॉजिटिव रहता है हर चीज़ों के साथ। अगर आप चीज़ों के साथ पॉजिटिव हैं, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, जब आप खुश रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, तो आपका हेल्थ भी आपको धन्यवाद करता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहिए। अगर आपको हमेशा गलत गलत विचार आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, मतलब आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रही है, आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू है। तो ये तो रही 8 ऐसे वार्निंग जो हमारी बॉडी हमें देती है और जिसे हम लोग निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो आप चेक करिए कि आपकी बॉडी आपको कौन सा वार्निंग दे रही है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी चीज़ें आपसे मैच खाती हैं और आप क्या क्या यहाँ आपके कौन कौन से वार्निंग आपको मिलती हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी ये वीडियो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।